हो जाए बाद में। आइए लिखते हैं क्वेश्चन। सैलरी का क्वेश्चन बॉडी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फिर आज आपको। हमें लिखवाया है क्वेश्चन, नोट करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate taxable income from salary of Mr. आकाश। ठीक है, इसमें लिखा है पहले बेसिक पे 30,000 पर मंथ और डीए डियरनेस अलाउंसेस क्या बोलना, डीए लिखिए 70% ऑफ बेसिक पे। 40 बोले थे? यस सर। 40% ऑफ बेसिक पे, अब ब्रैकेट में क्या बोले थे, यहाँ पर शायद 70% फ्रॉम पार्ट ऑफ सैलरी, ब्रैकेट बंद। फिर क्या बोले थे, टिफिन अलाउंसेस कितना, 2500 पर मंथ। ब्रैकेट में क्या लिखा था, एक्चुअल एक्सपेंसेस था इनका 1500 पर मंथ। आगे बस नेक्स्ट लिखिए, मेडिकल अलाउंसेस मेडिकल अलाउंसेस 1000 पर मंथ है, पीएम पर मंथ। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 2000 पर मंथ और ब्रैकेट में लो एक्चुअल एक्सपेंसेस 25,000। उसके बाद बोनस इक्वल टू 2 months salary, commission on sale, प्रभाजी लिख रहे हैं, दीक्षांत सलभ लिख रहे हो, इस्ता आप लिख रहे हैं, क्या नाम है आपका, आशीष जी लिख रहे हैं, कमीशन ऑन सेल 2%। ब्रैकेट लिख लो, सेल दिया हुआ आपको, अगर सेल ड्यूरिंग द ईयर
50 लाख, 50 लाख। आगे लिखिए, नंबरिंग करने क्या इसका हम लोग, मान लो ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 लिखिए। हाउस रेंट अलाउंसेस में HRA, आउट रेंट अलाउंसेस मिला है, रिसीव्ड 4,000 per month, while he paid rent 5,000 per month। ठीक, चलो जी, नोट कर रहे हैं नहीं? सरल जी आवाज आ रही है मेरी आपको? आप नोट कर रहे हैं? प्रभास जी नोट कर रहे हैं? प्रभास जी सुन रहे हैं ना? आवाज आ रही है मेरी आपको ना कि नहीं? टेल मी। बोलिए, कैन यू हियर मी और नॉट? सर आवाज आ रही है सर। ठीक है, चलिए तो अगला 9th। देखिए, चिल्ड्रन अलाउंसेस या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 500 per month for 3 children each। ध्यान देना बेटा, each लिखा है, जो कल गलती में करना, each। नेक्स्ट लिखिए 10 क्या कहता है? 10। उसके बाद देखिए 10 में बंद करो, इसको बंद करो, बाहर जाकर करो, मोबाइल बंद करो पहले अपना मोबाइल, लेफ्ट लेफ्ट। चलो उसके बाद आगे लिखिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, मोबाइल सिलेक्ट करो, मोबाइल कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, मोबाइल बंद करिए अपना आप लोग, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन RPF 15% of basic pay। 11th, employee contribution 20% of basic pay। 12 लिखिए, interest on Ignored Provident Fund created rupees
20,000 ब्रैकेट में लिखिए 12%। अच्छा लिख लो ब्रैकेट में लिख लो एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 12% हिसाब से 20,000 रुपए इंटरेस्ट जमा हो गया इनके अकाउंट में। डॉग अलाउंसेस सर कितना आप देंगे? पूरी किताब लिख देंगे क्या इसमें? कोशिश तो यही है कि ऐसा क्वेश्चन करें इसमें सब कवर हो जाए हमारा। डॉग अलाउंसेस 500 पर मंथ। और जो गलतियां आपकी हो जो कि आपको पता है उसके बाद भी गलती करते हैं आप लोग, वो ना हो पाए 500 पर मंथ। एंड देन 14 he has given gardener and sweeper whose salary given by employer rupees 1,500 and 1,200 per month respectively. 15 he has given a small car which is used by employee for his personal and office purpose both. With a driver. 16 entertainment allowances. Entertainment allowances. $1,200 per month. 17 city compulsory allowances. City compensatory allowances. $1,600 per month. 18 बस करें क्या? थक गए? बस करें? अभी तक क्यों? चलो इतना करना भी तो है।
चलिए कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, बस करते हैं, ठीक है भाई, लगाते हैं इसका, हम लोग ऊपर लिख ही चुके हैं कैलकुलेट हम लोग, ठीक है, पीछे जाइए, फर्स्ट ले लीजिए आप, ठीक है ना, इसका सेकंड, ठीक, चलो तो प्रभास यहाँ स्टार्ट करिए, हम लोग करते हैं, एक काम कीजिएगा, अलाउंस एक रखिएगा और पर्स एक तरफ रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, ऊपर लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ हम भी करते हैं, आप भी करिए और साथ साथ समझते भी जाइए, फिर साथ बैठ, अरे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल income from salary of Mr. Akash for the assessment year 2021 to 2022। ये हो गया मेरा फॉर्मेट, सिंपल सा, यहाँ कर देते हैं पार्टिकुलर और यहाँ कर देते हैं अमाउंट, ठीक, पहले लिखेंगे हम लोग बेसिक, बताइए बेसिक पे क्या था इनका, 30,000 करिए तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3,60,000। उसके बाद फिर डीए, प्रवासी बोलते रहिए मेरे साथ साथ, डीए क्या लिखे, 3,60,000 रुपए का कितना कहा था, 40% सर, 40% कहा था, तो निकाल लो, निकाल के एक बार यहाँ करो, 1,44,000 आएगा सर, 1,40,000 आ गया। फिर उसके बाद जो फॉर्म पर चल रही है वो तो यूज करेंगे हम लोग नोट्स में खाली, बस यहाँ पूरा आ जाएगा 40% निकाल के। फिर क्या था, मतलब यहाँ चाहे तो आप अगर हेडिंग डाल लेते हैं इधर, अलाउंसेस तौर पर हेडिंग डाल लीजिए आप, ठीक है ना, सारे अलाउंसेस यहाँ लिखिए, पहले हमने डी लिख लिया, डी के बाद और क्या है, टिफिन अलाउंसेस, एक लाइन से चलते हैं यहाँ पर, बेसिक हमने लिख लिया, ठीक है ना, डी लिख लिया, अब क्या टिफिन अलाउंसेस है, देखिए जी समझते चलते हैं, यहीं पर समझो, टिफिन अलाउंस मिला है इनको 2,500 रुपए पर मंथ का, और एक्चुअल एक्सपेंस किया उन्होंने 1,500 पर मंथ है, तो क्या 2,500 टैक्सेबल करें, 1,500 करें, या डिफरेंस जो है 1,000 टैक्सेबल करें, नहीं सर पूरा 2,500 होगा सर, पूरा 2,500 हो जाएगा, टिफिन अलाउंसेस क्या फुल टैक्सेबल है, पता है आपको, टिफिन अलाउंसेस फुल, क्यों प्रभास जी, यही है ना, कुछ और नियम है, यस सर, नहीं सर फुली पूरा है, अब यहाँ जो बीच में दिया है 1,500 रुपए, इससे आपसे मतलब नहीं है, ठीक है, टिफिन अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल है आपका, क्या लीजिए यहाँ पर 2,500 इंटू क्या कर लें, यहाँ पर लिख लीजिए आप, टिफिन अलाउंसेस 2,500 इंटू क्या 12 कर लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चे, इंटू करो कितना हो जाएगा, 30,000 हो गया। नेक्स्ट ये हम लोग का हो गया, चौथा आ रहा है मेडिकल अलाउंसेस, ये पूरा एग्जाम होता है या फिर टैक्सेबल है, सर ये भी पूरा फिक्स्ड है सर, इसलिए पूरा वो होगा सर, टैक्सेबल होगा, क्या बोले प्रभास, सर ये फिक्स्ड है इसलिए सर पूरा टैक्सेबल होगा, ये पूरा टैक्सेबल है, रिम्बर्समेंट नहीं है इलाज कराने का, ये फिक्स अलाउंस मिल रहा है, हर महीने बीमार हो चाहे ना हो ऐसा मिल गया, और फिक्स मेडिकल अलाउंस क्या होता है, हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसीलिए जो हम आपसे क्वेश्चन पूरा करा रहे हैं, फुल फ्लेज एक क्वेश्चन अपना बनाए हैं, जो कि एक जगह सब कुछ आपको मिल जाए, ये बहुत बेहतर आपको हेल्प करने वाला है आपको, ठीक है ना, तो फिक्स अलाउंसेस क्या है भैया बताइए, बोलो, लिखिए मेडिकल अलाउंसेस, कितना हुआ, कितना कहा था, 1,000 इंटू 12 करिए आप, तो कितना आ जाएगा, कितना आया,
आगे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। अब यार ट्रांसपोर्ट यही समझते भी जाओ। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 2000 पर मंथ, क्या ये ट्रांसफर एम्प्लॉई है? ऐसा कुछ कहा है? नहीं। अगर ट्रांसफर एम्प्लॉई होता तो 10,000 पर मंथ या फिर 70% ऑफ द जो मिला है उसका अलाउंस, उसका जो विषय में लोअर करते हैं वो वाला हम लोग। लेकिन ऐसा कुछ तो यहाँ तो है नहीं। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब तो यहाँ पर ये ट्रांसफर एम्प्लॉय तो है नहीं, तो वो नियम लगा नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर करने के लिए अलाउंस मिल रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए क्या माने प्रभास जी, फुल्ली एग्जाम करें या फुली टैक्सेबल करें? सर फुली ये वो टैक्सेबल होगा सर 24,000 रुपए। फुली टैक्सेबल करना पड़ेगा इसको हमको। ठीक है ना? क्योंकि आपको मिल गया है पैसा, आप यूज कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप ट्रांसफर एम्प्लॉय नहीं है, आप नॉर्मल एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो आप ट्रांसफर मिला है आपको, क्या होगा ये? फुल्ली क्या प्रभास क्या बोले? सर फुली टैक्सेबल होगा सर। फुली टैक्सेबल होगा। चलो ठीक है, अब उसको भी कर लेते हैं हम लोग। सर अगर एम्प्लॉय होगा तो हाँ, क्या होगा? वो भी लास्ट क्वेश्चन कराए थे हम लोग ना, कि उसका एक्चुअल 10,000 पर मंथ 70% विजुअल लोअर, याद करो। हाँ, जब वो ट्रांसपोर्ट लाया था तब, यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ से नॉर्मल ट्रांसपोर्ट मिला है। देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना है भाई? 2,000 हाँ, 2,000 पर मंथ इंटू 12 करो, कितना होगा? उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अब क्या बचा? अब ये हो गया हम लोगों का। फिर है बोनस इक्वल टू सैलरी, ये क्या करें? एग्जाम कर दें सलब? ये भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो 2 मंथ सैलरी बेसिक का था, कितना है उसका सैलरी था? 30,000 था पर मंथ। सारे कर दो, देखो बोनस। आराम से देख पा रहे हो प्रभास? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं सर। बस चैप्टर खत्म किया हो रहे हम लोगों का पूरा, एक से हम लोग पूरा डिवीजन भी हो रहा है एक साथ। उसका 7 क्या आ रहा है? कमीशन ऑन सेल 2% दिया हुआ है, क्या करें? ये भी क्या टैक्सेबल कर दें? कमीशन लीजिए 2% था, कितना हो जाएगा कमीशन? 50 लाख का 2%। लिखिए कमीशन ऑन सेल, इसको बोलते हैं फिक्स कमीशन है ये। कमीशन ऑन सेल कितना आपको बताइए? हालांकि बोनस कमीशन वगैरह जो है ऊपर आना चाहिए हमको पहले से ही, बेसिक के बाद अलाउंस नहीं आना चाहिए था। ये बोनस कमीशन ऊपर बेसिक के बाद लिखना चाहिए था हमको, हमने जगह नहीं है नीचे लिख दिया हमने अलाउंस में। बट ये क्या रहेगा? ये बोनस कमीशन बेसिक के बाद लिखना। ठीक है, आगे से अभी लिख दिया हमने फिलहाल। बताओ, नहीं लिखे, बताओ क्या है? कितना जाएगा? 2%। कितना आ गया? पक्का? कितना प्रभास जी? यस सर, 1 लाख आ रहा है सर। 1 लाख रुपए आ गया। और क्या कह रहा है उसके बाद? अब आपके सामने आ गया एचआरए आ गया। तो एचआरए, हाँ बाद में करने क्यों बाद में करेंगे? हम अभी करेंगे, लाइन बाई करें तो। एचआरए क्यों भागो? तुम कोई चीज भागो मत। लिखो यहाँ पर, नोट बनाओ, नोट 1। कैलकुलेशन ऑफ एचआरए अभी करिए। इसमें क्या होता है भैया? इसमें होता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड। पूरा काम कर रहे हैं आपके साथ हम। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड। अच्छा, उसमें क्या लिस्ट बनेगी आपकी? फर्स्ट क्या होता है भाई, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। फर्स्ट मैक्सिमम लिमिट लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। ये मैक्सिमम जो उसकी लिमिट होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम 40% या 50% है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सिटी दिया नहीं है तो क्या मानेंगे? हम नॉन मेट्रो मानेंगे और लिखेंगे 40% ऑफ सैलरी। और यहाँ पर सैलरी मीन्स हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो नीचे यहाँ निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ सेकंड पॉइंट लिखना होगा, यहाँ थर्ड पॉइंट लिखना होगा, नीचे निकाल लो। सैलरी मीन्स यहाँ पर सैलरी मीन्स क्या होगा? बेसिक प्लस डी उतना ही लेंगे जो क्या है? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है ना? और प्लस क्या होता है? फिक्स कमीशन ये होता है। और क्या लेते हैं? अच्छा नहीं सर, इसमें नहीं लेंगे सर। अच्छा, एचआरए और आरएफए में अंतर है।
ये रोज होता है कंफ्यूज, डेली होता है कंफ्यूज। अभी कल जब बता रहे आर से, तो इसमें हमको ये एचआरए का पता था, आज एचआरए समझा रहे हैं तो आरएफए घुसा रहा है उसमें। और क्या था इसमें जरा प्रभास याद है? यस सर। वो जो पेज पलटो वो लिखवाया था हमने यहाँ पर एचआरएम सैलरी में, इसमें क्या लिखी थी, क्या क्या लिखवाए थे? ये सैलरी मिस में क्या लिखवाए थे हम? सैलरी मिस में बेसिक प्लस डीए प्लस फिक्स कमीशन, और क्या ले लें? एचआरए खोलिए अपना, जो लिखवाए थे आपको कॉपी है तो लिख, हम जो गए तो सुना करो बराबर। मिला? क्या लिखवाए थे हम? कमीशन क्या था उसमें, नॉर्मल था या फिक्स था? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? हमने लिखा भी है, अंतर है भाई, छोटी सी चीज में गलती आप कर दोगे। अभी कमीशन यहाँ रहा होता, अगर नॉर्मल कमीशन है तो ना ली होती। इस बात में डिस्कस किया तुमको सुनाते वक्त, सर कमीशन कभी कमीशन लिया है, कभी कमीशन नहीं लिया, बताया तुमको। जब कमीशन फिक्स रहेगा, हमें परसेंटेज वाइज रहेगा तब लेंगे। तुम ही हमसे पूछी थी सही बात शायद। जब परसेंटेज फिक्स नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, नॉर्मल कमीशन हो जाएगा। तो प्रभास जी बस यही रहेगा, और कुछ भी नहीं इसमें? नहीं सर, बस इतना ही लेंगे सर। इतना ही रहेगा। तो कंफ्यूज मत होइए आप, इसी बार रिवाइज करा रहे हैं हम। आप बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। तो बेसिक कितना रहेगा? 3,60,000 रुपए प्लस डीए कितना लेंगे हम लोग अब? कितने अमाउंट था देना है? डीए कितना आया था? डीए हम लोग कितना आया था? 1,44,000 मेरा हम लोग आया था ना। तो आप लिखिए 1,44,000 का पूरा, यानी हमको 70% फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, तो वही बस यहाँ लेना है, सिर्फ नोट यूज का हो रहा है, वहां पूरा ले लिए थे। प्लस कम से कितना आया था? 1 लाख। जोड़ो कितना आता है? प्रभास जोड़ो बताओ कितना आता है? प्रभास जी बताइए। 360 प्लस 1 460, इसका 20% निकाल, जोड़ो आप आए कितना है बताओ? सर मेरा तो आ रहा है सर 2,84,320। और याद बताइए। सर 40% ऑफ सैलरी आ रहा है 2,84,320। बस आ रहे 10 मिनट में आ रहे। कितना है प्रभास बताओ बराबर से? सर मैं पूरा 40% निकाल रहा हूँ सर डायरेक्टली। कितना है जोड़ो? सर मेरा 40% आ रहा है 5,84,320। 5,84,320। भैया एक 40% आपको लगा था, जो क्या 40% निकाले हो? 3,60,000 का निकालो, 40% कितना आएगा? सर 3 लाख का 40%, 3,60,000 1,44,000 आ रहा है सर। हाँ तो ठीक तो लिखे 44 आ रहा है। अब ये 44 का निकालना पड़ेगा आपको। 70% जो लिखा है, क्या आपको मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। 5,60,875। ये वाला आएगा। प्रभास जी आप गलती कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए क्या कर रहे हैं आप। हमने यहाँ लिखा भी है सर ये तो पूरा सैलरी ना सर, लेकिन मैं 40% निकाल रहा हूँ सर। जो सैलरी का 5,60,877 का 40% बोल रहा हूँ सर मैं। अच्छा यहाँ बोल रहे हो तो यार 5,60,000 ये पूछते रहे आपसे हम। 5,60 निकाल दिया, पिछला निकालोगे कितना आ जाएगा? ये निकाल लो यहाँ पर, बताओ कितना आया? 877 है या 800 है? बताओ क्या नाम है तुम्हारा? प्रभास। ये 870 है। सर मैं वो निकाला ही नहीं सर, मैं तो डायरेक्टली सिर्फ 40% सैलरी का निकाला हूँ। बेसिक ऐड कर दिया हूँ, डीए ऐड कर दिया और फिक्स कमीशन ऐड कर दिया हूँ। हमको ये भी बताओ, निकाले सही निकाले तो नहीं निकाले हो? कैसे काम चलेगा? तो सर पूरा काम किया करो। ये लोग ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं मेरे सामने ना कि लोग गलत कर रहे हैं, मेरा गलत करवा रहे हैं, इसलिए हमको पूरा काम करना ही पड़ेगा। तो सर वो 5,60,800 आएगा सर। हाँ सही है।
चलो तो इसका निकालना है यहाँ पर आप 40% कितना आ जाएगा? सर इसका 5 आएगा 2,24,320। तो आपका आ गया 2,24,000। इस अमाउंट का आपने निकाला है कितना? 40%। 2,24,320 320। रुपए आपका आ गया, फर्स्ट बन गया। दूसरा क्या होता है आपका? एक्चुअल HRA रिसीव्ड। कितना रिसीव किया आपने? एक्चुअल कितना बताया था आपसे? सर एक्चुअल रिसीव किए हैं 4,000 पर मंथ। नहीं सर, एक्चुअल रिसीव किए 5,000, रिसीव किए 4,000 पर मंथ। यस सर। उतना हो गया। अब थर्ड में क्या लिखते हैं? एक्सेस थर्ड में एक्चुअल माइनस 10%। एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। ये रूल था आपका, मैं तीनों पॉइंट लिख दिया, ठीक है ना। अब आइए, तो रेंट पेड किसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बन जाता है आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। कि हमने इसको शॉर्टकट आपको फॉर्मूला बता दिया था इसका काम करने का तरीका। तो अब बताइए रेंट पेड क्या किया होगा? 5,000 दिया था रेंट पेड, तो कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये हो गया। माइनस कितना सैलरी का निकालो, 10% कितना होता है? यानी कि 5,60,800 रुपए का 10%। सैलरी मतलब क्या हुआ? सैलरी मतलब ये हुआ आपका, जो आपने यहाँ पर सैलरी निकाला है, इसका मतलब ये सैलरी है आपका यहाँ। सैलरी मीन्स मतलब अब इसका आप निकालेंगे 10%। इसी का निकाले थे 40% और इसी का निकालेंगे हम लोग 10%। इसी का बताओ कितना है 10%? 5 कितना आएगा? 56,080 रुपए सर। हाँ ठीक है। अब इसमें इसको लेस करो, कितना बचा बाहर निकाल दो। हाँ 3920 चेक करो, सही निकाले भाई साहब ये? हाँ सर, मेरा भी तो इतना ही आ रहा है। आ गया। अब हम तीनों में नियम ये कहता है, इन तीनों में चेक करेंगे विच एवर इज लोअर। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, वही क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा आपका। तो इन देखो, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है आपका? रूल ये कहता है हमारा, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। जैसी बात है, सबसे छोटा कौन सा है? यही छोटा है। यही क्या हो जाएगा? दिस इज द लोअर। ये क्या हो जाएगा? ये लोअर है, इसलिए क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। यही हमारा एग्जम्प्ट हो गया। तो ये एग्जम्प्ट हुआ ना। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टैक्सेबल, क्योंकि वहां टैक्सेबिलिटी लिख रहे हैं। तो टैक्सेबल अगर निकालना होगा हमको, तो हम बोलेंगे एक्चुअल जो हमको मिला है, एक्चुअल माइनस एग्जम्प्ट जो हम लोगों ने निकाल लिया। यही बात बच्चे गलती अक्सर कर देते हैं। तो निकाल लिया, आंसर आ गया। अभी आंसर नहीं आया है, अभी आपका एग्जम्पशन लिमिट आई है। अब इसमें से आप लेस कर लीजिए। एक्चुअल आपको मिला था कितना? 48,000 आप एक्चुअल पाए थे। इसमें से आपका जो एग्जम्पशन, वो जो रेंट पे कर दिया, उस मतलब नहीं है, वो तो यहाँ सब लिस्ट में आ गया हमारा। अब यहाँ जो एग्जम्प्ट हुआ है आपका, वो 3,920 में एग्जम्प्ट हुआ आपका। तो 48,000 में से 3,920 आपका एग्जम्प्ट हो गया। तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। बताओ कितना बचा? 44,080। निकाल चेक कर लो, सबका ये आ रहा है? सबका ये आ रहा है भैया? यही आ रहा है ना? 44,080 आ गया। ये आपका टैक्सेबल HRA आ गया। अब यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ आएंगे आप लोग अपने क्वेश्चन पर, यहाँ आके आप लिखेंगे HRA। यहाँ लिखना होता है हमको हाउस रेंट अलाउंसेस, जो क्या है, हम लोग सिर्फ टैक्सेबल ही निकाल लिए ऑलरेडी। टैक्सेबल निकालिए हम लोग, कितना था? 44,080। इतना काम करने के बाद तब यहाँ को आंसर यहाँ पर इस तरह से आएगा। पूरा नोट्स हमने बनाया आपके साथ सर। सब कुछ आप सीख रहे हैं, सब कुछ रिवाइज हो रहा है आपका। इधर आइए, अब क्या करें उसके बाद? आ गया कौन पॉइंट बचा आप? हाँ चिल्ड्रन वाला बस गया। चिल्ड्रन लिखिए आपने, चिल्ड्रन एजुकेशन लिखिए, यहाँ पर एजुकेशन अलाउंस लिखते हैं। देखो एजुकेशन अलाउंसेस, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? कितना मिला हम लोगों को? 500 रुपए मिला है, 500 मंथ मिला है, 3 बच्चों के लिए मिला है, पूरे 12 महीने मिला होगा, ईच का था ना। तो 500 एक बच्चों का, तो 3 बच्चों को 1500 मिला होगा, और पूरा 12 मिला होगा। तो कितना हो गया पैसा बताइए? कितना हो गया? बोलो भाई कितना हो गया? 18,000। 18 हो गया। इसमें से आप लेस कर लीजिए एग्जाम्पशन लिमिट। क्या आपका एग्जाम होगा? उसमें क्या 100 रुपया पर मंथ पर बच्चा, मैक्सिमम 2 बच्चा, ये बताया गया था। एग्जाम क्या करेंगे आप? 100 रुपया पर मंथ पर बच्चा, मैक्सिमम 2 बच्चा। इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका? 2,400। 2,400 रुपया आपका आ गया। 2,400 रुपया क्या कर लिए बाहर, इसमें से एग्जाम्पशन लेस करिए, बाहर जो बचेगा टैक्सेबल है। कितना बचेगा?
15,600 15,600 15,600 रुपये यहाँ पर आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और इसे और क्या कहा था आप भैया, बताइए अब। सर। अब वो प्रोविडेंट फंड सर। एक मिनट देखिए यहाँ पर, हाँ चिल्ड्रन तो हो गया है। अब यहाँ आइए, इम्प्लॉय का दिया है कंट्रीब्यूशन 15% ऑफ बेसिक पे, तो हमें क्या करना होगा, क्या 15 लेना है हमको? 12% तक एग्जाम होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बेसिक पे का इन्होंने दिया हुआ है, तो लिखिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। आपने बताया कि 15% दिया हुआ है, जो कि हमने बताया क्या था आप लोगों को, 12% तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। तो भाई जाहिर सी बात है, हम क्या कर देते हैं, 15 - 12 कर दो, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सिर्फ 3% क्या है हमें टैक्सेबल देना पड़ेगा हम लोगों को। और सैलरी क्या देंगी? 3,60,000 बेसिक का वो कहा था सिर्फ हमसे। 3,60,000 रुपए क्या करेंगे हम लोग, निकालो 3% टैक्सेबल कर दो, कितना है? हाँ बोलो। तो इसमें वो नहीं करेंगे बेसिक। उसमें लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो, लाइन क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 50% ऑफ बेसिक पे, देखो सैलरी लिखा है तो तब उसमें दिया फॉर्म देते, फॉर्म पार्ट वाला जो फॉर्म पार्ट सैलरी है जितना उतना हम ऐड करते फिर उसमें, तब उसका यूनिट निकालते, ठीक है। तो बताओ कितना आ गया? सर टैक्स में हाँ कितना आया? नहीं निकाल पा रहे हो क्या? निकाल लिया सर। 10,800 आ रहा है सर। 3%। 3%, 10,000 रुपए, 10,800 रुपए आ गया। चेक कर लो, सही है इसका। हाँ जी। अब फिर क्या आ रहा है, उसके बाद कहा है आपसे इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो क्या इम्प्लॉय क्या लेते हैं हम लोग? नहीं, ध्यान दीजिएगा, इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हम नहीं लेना है हम लोगों को। ये 80C में जाकर के आगे उसका छूट मिलेगी, जो लिमिट 1.5 लाख तक की होती है 80C का तरह, ठीक है। इसको छूट मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी जो इम्प्लॉय जमा कर रहा है और सैलरी में जमा कर रहा होगा, और सैलरी पर 3 साल टैक्सेबल हो ही चुका है, तो एक ही अमाउंट टैक्स लगना नहीं है आपका, तो सैलरी में से ये पे कर रहा है, और सैलरी ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी है, ये खुद का पैसा है, तो अपना पैसा हम अपने लिए जमा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे लिए मेरा एम्प्लॉय जमा कर रहा है, वो मेरा फायदा हो रहा है, पैसा हमको मिलेगा बाद में, तो ये टैक्सेबल करा दिया ना 12% छोड़ने के बाद। एम्प्लॉय का नहीं लेंगे, ठीक है। आइए, ये टीसी में तहत छूट मिलेगा इसको आगे जाके, यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होना है, हो चुका है। आइए, इंटरेस्ट भी आ गया आपको है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना मिला है? 20,000 रुपये मिला है, लिखिए, जो कि 12% था, लिखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना है भैया, कितना मिला हम लोगों को?